हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप राजस्थान की जो संविदा बेसिस पे सफाई कर्मचारी पद के लिए जो भर्ती आ रखी है, आप उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या उसका तरीका है, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर इसका विज्ञापन देख रहे होंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये संविदा बेसिस पे भर्ती है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए जो भी योग्यता है, अनुभव है, उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है कि संविदा सफाई कर्मचारियों हेतु 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। यह अनुभव लगातार 1 वर्ष या पृथक पृथक समय को शामिल करते हुए एक वर्ष का हो सकता है। यानी कि आपके पास में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए आपने किसी जगह पे 5 महीने काम किया, किसी की 2 जगह किया है, किसी और जगह पर 5-6 महीने किया है, तो ऐसे करके टोटल आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। और जो भी राज्य की नगरीय निकायों द्वारा जारी किए जाने वाला 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में हो, जो कि निम्न द्वारा जारी किया हुआ हो। तो यानी कि आपके पास में जो भी 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होगा वो निम्न के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो फॉर्म है वो 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और 28 सितंबर को रात को 11:59 तक आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना जनाधार कार्ड अपडेट रखे। तो इसके लिए आपके पास में आपका जनाधार कार्ड है वो आप उसको अपडेट रखें। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय द्वारा दिनांक 1/8/2024 के पश्चात का एवं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होने पर ही मान्य होगा। उक्त दिनांक से पूर्व का जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अतः सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 1/8/2024 के पश्चात ही जारी किया गया हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है 1/8/2024 के बाद बनाया हुआ हो और आपका जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पूर्व का होना चाहिए। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आप एक बार ध्यान रखिएगा। इस विज्ञापन को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एसएसओ पोर्टल पे आना है। आपके पास में एसएसओ आईडी होनी चाहिए, उसमें ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आपके पास में एसएसओ आईडी नहीं है तो पहले आपको एसएसओ आईडी को बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है जनाधार और दूसरा है गूगल। तो अगर आप राजस्थान के निवासी है, आपके पास में जनाधार है, तो आप जनाधार के थ्रू अपनी एसएसओ आईडी को बना सकते हैं और गूगल अकाउंट के थ्रू सारे लोग बना सकते हैं। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है या फिर किसी अन्य राज्य से है, आपके पास में जनाधार है या नहीं, सभी लोग गूगल अकाउंट के थ्रू अपनी एसएसओ आईडी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम भी हमारे गूगल अकाउंट के थ्रू एसएसओ आईडी को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गूगल पे क्लिक करते हैं। देन आपके मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जितनी भी जीमेल आईडी आपकी लॉगिन होगी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। आप जिसके भी थ्रू एसएसओ आईडी को बनाना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर हम इस गूगल अकाउंट के थ्रू हमारी एसएसओ आईडी को बनाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी गूगल अकाउंट था, जीमेल आईडी थी, उसके यूजर नेम के बेसिस पर आपका एक यहाँ पर यूजर नेम यानी कि एसएसओ आईडी यहाँ पर आ जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप जो यूजर नेम है उसमें कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। कि यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको राइट वाले क्लिक पे क्लिक करना है जिससे कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये ग्रीन में शो हो रहा है तो ये अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं उस पासवर्ड को 2 बार आपको यहाँ एंटर करना है। पासवर्ड को 2 बार एंटर करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपकी जो एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, आपका अकाउंट है यहाँ पर बन जाएगा। अभी हमको यहाँ पे लॉगिन करना है तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। अभी आपने जो भी एसएसओ आईडी क्रिएट किया है, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उस एसएसओ आईडी को आपको यहाँ एंटर करना है। जो आपने पासवर्ड सेट किया वो एंटर करना है। यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा कोड दिखेगा वो एंटर करना है। देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी गूगल अकाउंट था उसमें आपका जो भी नेम था उस नेम के बेसिस पे फर्स्ट और लास्ट नेम आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्प्ले नेम आ जाएगा। आप यहाँ पर इसमें जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन यहाँ पर आपको अपनी कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। आपका जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर एंटर करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, आपका जीमेल अकाउंट आ जाएगा। आपको अपने पूरे एड्रेस को यहाँ एंटर करना है, सिटी स्टेट को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास में जनाधार नंबर है तो एडिट पे क्लिक करके आप जनाधार को ऐड कर सकते हैं। सारी डिटेल एंटर करने के बाद में आपको यहाँ से अपडेट पे क्लिक करना है। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ओटीआर यानी कि अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमको ओके पे क्लिक करना है।
यहाँ पर आएंगे, देन ये जो प्रोसेस है वो टोटल 3 स्टेप में होगी। फर्स्ट हमको हमारी बेसिक डिटेल को देना है, सेकंड हमको केवाईसी करना है और थर्ड हमको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट, आप राजस्थान के निवासी है तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। जैसे कि हम राजस्थान से हैं तो हम येस पे क्लिक करेंगे। देन वेरिफिकेशन टाइप, अगर आपके पास में जन आधार है तो आप जन आधार के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आधार के थ्रू कर सकते हैं, एसएसओ के थ्रू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार के थ्रू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देन चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके ओटीपी भेजे पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है। देन यहाँ से हमको प्रमाणीकरण करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा जो आधार कार्ड का डेटा है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अभी आप देखेंगे हमारा कुछ डेटा आधार कार्ड के थ्रू आ गया है, जैसे कि नाम हो गया हमारा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हमारा जो फादर नेम है वो यहाँ पर डेटा आ गया। अभी आपको क्या करना है, आपका जो नाम है, जो भी कैंडिडेट है उनके नाम को यहाँ हिंदी में एंटर करना है, फादर नेम को हिंदी में एंटर करना है, मदर नेम को इंग्लिश और हिंदी में एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। अगर आप चाहे तो व्हाट्सअप नंबर भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, अपने यहाँ पर रिलीजन यानी कि धर्म को सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस को आपको यहाँ से एंटर करना है। आपके 1/6/2002 से पहले कितने जीवित बच्चे हैं, उसके बाद में कितने हैं वो आपको संख्या यहाँ पर एंटर करना है। विजिबल बॉडी मार्क को एंटर करना है। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल को एंटर कर दिया है। हमारा नाम, पिताजी का नाम, मदर नेम यहाँ पर हिंदी में और मदर नेम इंग्लिश में एंटर कर दिया है। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी लिखने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश टू हिंदी गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पर आप अपना नाम इंग्लिश में एंटर करेंगे तो वो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करके उसको पेस्ट करना है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कि हिंदी में आपको यहाँ पर कोई भी मात्रा की गलती ना हो। तो यहाँ पर सारी डिटेल हमने एंटर कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो मैरिड है तो उस केस में मैरिड को सिलेक्ट कर दिया, उनके जीवन साथी के नाम को एंटर कर दिया, जीवन साथी के पिताजी के नाम को एंटर कर दिया, जो मैरिज डेट है वो एंटर कर दिया, 1/6/2002 से पहले उनके कितने बच्चे थे, उसके बाद कितने थे वो एंटर कर दिया, बॉडी पर जो भी विजिबल मार्क है वो एंटर कर दिया है। अगर आप दिव्यांग है तो इस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है डोमिसाइल डिटेल। डू यू बिलोंग टू शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान टीएसपी एरिया, अगर आप राजस्थान के शेड्यूल एरिया से संबंधित है तो आपको इस पे क्लिक करना है और डिटेल एंटर करनी है। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को एंटर करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमारा एड्रेस यहाँ पर हमने पूरा एंटर कर दिया है। अगर आपका आधार कार्ड से डेटा फेच हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर मैन्युअली उसको एंटर कर दीजिएगा। दोनों सेम है तो आपको सिंपली चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। देन अगर आप आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। ब्रांच और सर्विस स्टेटस को एंटर करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमको केवाईसी करना है। तो यहाँ पर है आर यू ए राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको इस पे क्लिक करना है। राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर को एंटर करना है, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन फॉर लाइव फोटो एंड हैंड रिटन स्पेसिमेन अपलोड। तो यहाँ पर हमको लाइव फोटो को कैप्चर करना है, हमारे हैंड रिटन स्पेसिमेन को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है हिंदी और इंग्लिश में, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन को हमको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो लाइव फोटो हमको अपलोड करना है, हैंड रिटन स्पेसिमेन अपलोड करना है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो एक बार आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि आपको 5 सेकंड तक जो भी कैमरा स्टार्ट होगा 5 सेकंड तक आप टाइमर रहेगा तो आपको वहाँ पर बिल्कुल सामने स्ट्रेट बैठना है, अच्छी तरह से सामने देखना है। अगर आपका फोटो कैप्चर हो जाता है उसमें आंखें बंद है तो आप उसको रिकैप्चर करिएगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेट कैमरे की तरफ देखना है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप उसको पहन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी इमेज है उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, अनक्लियर ना हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपका जो भी फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लर या डार्क फोटो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपको फोटो खींचना है, आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल सही होना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देन आपको क्या करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको टेक फोटो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको इसमें सामने की तरफ देखना है। ये 5 सेकंड के बाद में आपका फोटो कैप्चर होगा। इसमें हमारे यहाँ पर जो लाइव फोटो कैप्चर हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका फोटो सही से कैप्चर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं, रीटेक फोटो भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमको यहाँ पर हमारे हैंड रिटन स्पेसिमेन को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप सैम्पल हैंड रिटन स्पेसिमेन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको इसका एक प्रिंट आउट निकालना है।
प्रिंट आउट निकालने के बाद में यहाँ पर जैसे हिंदी प्रारूप है तो आप इस हिंदी प्रारूप को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मैं, आपका अब नाम आ जाएगा, पिता का नाम, आपके पिताजी का नाम, जन्म तिथि आ जाएगी। ये सारा डिटेल आपको अपनी खुद के हैंड राइटिंग में लिखना है। देन यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। देन यहाँ पर इंग्लिश परफॉर्मा को आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं, SSO ID को एंटर करना है, परमानेंट एड्रेस को एंटर करना है। ये सारा डिटेल एंटर करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इसकी PDF कॉपी बनानी है। उस PDF कॉपी की साइज़ 100 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। देन आपको उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम करते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो हैंड स्पेसिमेन आ गया है। एक बार इसको आप अपलोड करें तो क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो हैंड स्पेसिमेन है वो यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही है। देन हमको यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। उसकी साइज JPG 20 से 50 KB के बीच में उसकी साइज़ होनी चाहिए। तो हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड हो गया है। नेक्स्ट हमको हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो उसका भी फॉर्मेट JPG और 20 से 50 KB के बीच में उसकी साइज़ होनी चाहिए। अपलोड पे हम करते हैं क्लिक। यहाँ पर हमारा जो हिंदी सिग्नेचर है वो भी आ गया। लास्ट है हमको यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। उसका भी जो फॉर्मेट है वो JPG और 20 से 50 KB के बीच में उसकी साइज़ होनी चाहिए। अपलोड पे हम करते हैं क्लिक, करते हैं थंब को सिलेक्ट। तो हमारा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर सारा डेटा हमारा यहाँ पर आ गया है। अभी हमको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर हमको पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे करना है क्लिक। देन पे क्लिक करेंगे। आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, UPI QR के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम QR को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से फोन पे, देन पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इस QR कोड को आपके मोबाइल में जो भी UPI एप्लीकेशन है उससे स्कैन करके पेमेंट करना है। आपकी जो भी फीस पेमेंट है वो आपके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होगी। आपको 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप OBC SC ST से है तो आपको 400 रुपये का पेमेंट करना है। प्लस आपका जैसे हम फ़ोन पे, जैसे हम UPI से कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 रुपये का हमारा चार्ज लगेगा। तो टोटल 610 या फिर 410 का आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम हमारे मोबाइल से करते हैं पेमेंट को कंप्लीट। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा यहाँ पर OTR का पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। हमारा जो पेमेंट है वो भी यहाँ पर हो गया है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारा यहाँ पर जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो OTR का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। OTR के कंप्लीट हो जाने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल सफाई कर्मचारी 2026 LHG, यानी कि जो भी संविदा बेसिस पर सफाई कर्मचारी की भर्ती है उसका यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे करना है क्लिक। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर है जन आधार इज मैंडेटरी फॉर दिस रिक्रूटमेंट, प्लीज एंटर योर जन आधार ID टू प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको अपनी जन आधार ID को एंटर करना है। देन यहाँ से आपको फेज पे क्लिक करना है। फेज पे क्लिक करेंगे तो आपके जन आधार में जितने भी मेंबर है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। देन यहाँ से आपको मेंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर हमारे नाम के आगे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देन कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। हमारे मोबाइल नंबर यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP हमको यहाँ एंटर करना है। देन वेरीफाई OTP। देन आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके वेरिफिकेशन करना है। कंफर्म पे हम करते हैं क्लिक। वापस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। वेरीफाई। तो जनाधार डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, तो हमारी जो जनाधार की डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो गई है। देन यहाँ पर हम वैकेंसी पे करते हैं क्लिक। देन आपका ये जो OTR का डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो OTR का डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जो भी आपने OTR किया है ना, उस OTR से आपका पूरा बेसिक डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर सारा डेटा फिलअप मिलेगा। अभी आपको नीचे की तरफ आना है। देन यहाँ पर है अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपके जो भी नगरीय निकाय है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन है कोर्ट केस डिटेल, इज देयर एनी कोर्ट केस अगेंस्ट यू। अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट केस है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा एड्रेस आ गया है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर है गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, प्लीज कंफर्म। तो बिल्कुल हमारा जो मोबाइल नंबर है, ईमेल ID दोनों सही है। तो हम येस पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर हमको हमारी डोमिसाइल डिटेल को देना है। तो यहाँ पर अगर आप किसी अन्य कंट्री से इंडिया में सेटल हुए तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। अगर येस पे क्लिक करेंगे तो आप कौन सी कंट्री से हुए हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर है अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आपको येस पे क्लिक करना है। स्पोर्ट्स पर्सन टाइप को सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, वो आपके पास में जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस को एंटर करना है।
यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को एंटर कर दिया है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है, डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में और साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, हमारा लाइव फोटो, हिंदी में सिग्नेचर, इंग्लिश में सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आ जाएगा, विजिबल बॉडी मार्क यहाँ पर आ जाएगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारा ये डेटा हमारे OTR से आ गया है। तो अभी आपका जो भी फॉर्म है उसका यहाँ पर प्रीव्यू आ गया है। एक बार आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है तो अपडेट पे क्लिक करके आप सही कर दीजिए, और आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, देन आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। वो OTP एंटर करके आपको फॉर्म को कम्प्लीटली सबमिट करना है। जैसे OTP एंटर करके सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप भी राजस्थान सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म का आवेदन करना चाहते हैं, उसको भरना चाहते हैं, तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।